लोग बोलते हैं भाई आपका बर्थडे आ रहा है, तो मैं बोलता नहीं, आपकी मौत नज़दीक आ रही। डॉक्टर कुमार पैदा करना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ घर घर तक लोगों तक पहुँचे। जैसे एक जेरोक्स है, एक अच्छा जेरोक्स सारी दुनिया बदल सकता है, एक छोटी सी सोच सर बदल सकता है। हो सकता है कल मेरी आवाज़ दबा दी जाए, शायद कल मेरे ऊपर कोई ऐसे हमले हो जाएं, क्योंकि बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि आप आप क्या कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप सभी में से जितने भी लोगों ने इस चैनल पर अभी आकर शिरकत की है और ये वीडियो ओपन किया है, तो इससे ये पता चलता है कि आप या आपके परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज से जरूर ग्रसित है और उससे निजात पाना चाहता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें अगर दवाई बढ़ाई जाए तो भी दिक्कत है और दवाई ना बढ़े तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत और टेंशन होने लग जाती है। इंसुलिन बढ़े तो भी दिक्कत है और इंसुलिन कम होने का नाम नहीं लेती है। ये एक बहुत बड़ा टेंशन जो है लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन मेरा ये दावा है कि आज के साक्षात्कार को देखने के बाद आपके मन में जो उलझन है वो जरूर खत्म हो जाएगी। हमारे जो गेस्ट हैं वो जाने माने शोधकर्ता हैं और हालिया ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है उन्हें उनके शोध के लिए डायबिटीज पर जो उन्होंने शोध की है उसके लिए सम्मानित भी किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डायबिटिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर के फाउंडर एंड चेयरमैन साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। सर, आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी हालिया ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपको जो है आपके इस रिसर्च के लिए सम्मानित भी किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, इस सम्मान के बाद? देखिए, हम लोग वैसे ह्यूमन बीइंग है, कोई भी आपको कोई प्रेज करता है तो अच्छा ही लगता है दिल को, बिल्कुल, है ना। तो ये प्रकृति का नियम है कि अगर कोई आप अच्छा काम करो तो कोई ना कोई आपको प्रेस कोई ना कोई करता ही है। तो उसमें से एक नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए तो, कि उन्होंने उस चीज़ की दखल ली और उनको लोगों ने समझा और हमें कहे, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, उसमें से मेरा भी नाम था और मैं उनके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस माध्यम से। बहुत खूब। अब सर, आपके जो रिसर्च सेंटर है, जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर, इस पर बात कर लेते हैं। इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना सेंटर जो है संचालित करते हैं, बहुत अलग अलग हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एक सेंटर को चला रहे हैं, तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, इसका मोटिव बहुत सिंपल है कि जो एक चीज़ है लोगों तक जाए। जिंदगी का समय बहुत कम है हमारा, बिल्कुल। लाइफ, हर जो एक लोग बोलते हैं भाई आपका बर्थडे आ रहा है, तो मैं बोलता नहीं, आपकी मौत नज़दीक आ रही। जितने आप बर्थडे मनाएंगे उतने आप मौत के नज़दीक आते जाते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ज़िंदगी के मेरे दिन बहुत कम बचे हैं, जैसे जैसे आप एजिंग होते हैं। तो अगर जो शोध मैंने किया है साइंस के बेस के ऊपर, जो कुछ प्रतिभाएं मेरे पास में हैं, जो कुछ फाइंडिंग मुझे समझ में आई हैं मेरे जीवन काल के में, उस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि आम जनता तक जाए। अब जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, जो रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जो मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं अकेला कितना दिन कर पाऊँगा, मैं कितने दिन कर पाऊँगा। ये डायबिटीज़ का जो मसला है सिर्फ भारत का ही नहीं, किसी देश का नहीं, किसी से पूरे वर्ल्ड का एक ज्वलंत ज्वाला है वो। बिल्कुल। जो किसमें हजारों लोग उसमें महामारी के जैसे परेशान हैं। लोगों की किडनी खराब हो रही, लोगों की आंखें खराब हो रही, लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं। तो कहीं तो अंत होना चाहिए और उसका अंत कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने डॉक्टर एस कुमार डायबिटिक
रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर्स जो मैंने चालू किया है, फाउंडेशन रखा है, इसके माध्यम से मैं हर उस इंसान तक मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इसको समझिए। मेरे एक वीडियो में मैंने कहा है, पढ़ो, समझो और करो। तो मैं इसके माध्यम से मैं मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर कुमार पैदा करना चाहता हूँ, ताकि ये चीज़ घर घर तक लोगों तक पहुँचे। जैसे एक जेरोक्स है, एक अच्छा जेरोक्स सारी दुनिया बदल सकता है, एक छोटी सी सोच सर बदल सकता है। तो अगर भारत एक तरफ है, 140 करोड़ की आबादी का लोग, और एक इंसान डॉक्टर कुमार कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँची थी। हो सकता है कल मेरी आवाज़ दबा दी जाए, शायद कल मेरे ऊपर कोई ऐसे हमले हो जाएं, क्योंकि बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर अपने जैसे हज़ारों लोगों को अगर इकट्ठा करके ट्रेनिंग दे दी जाए, एक उनको बना दिया जाए, उनको एक प्रॉपर नॉलेज दे दिया जाए इस रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से, तो मुझे लगता है कौन किस किस को मारेगा। मेरी जैसे सोच एक होती है, तो मास साइकोलॉजी में जब लाएंगे, भाई भारत में डायबिटीज़ से डरना नहीं है, हमें डायबिटीज़ नहीं है। रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और एचबीएनसी को डायबिटीज न समझे, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो लोगों के समझ में आएगा कि भाई मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाहता हूँ, कि पहले आप टेस्ट तो करा लीजिए। फास्टिंग, पोस्ट मील, एचबीएनसी ये अधूरी जांचें हैं। आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमाया, आप ये सारी टेस्ट कराएं, जिससे डायबिटीज़ तो आने वाला कल, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पे गिना जाए कि यहाँ से डायबिटीज़ ख़त्म हो गई है, यह ख़त्म हो सकती, ये मेरी एक धारणा है। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आने वाला कल, अब उसको कितने समय लगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहल तो करनी थी। बिल्कुल। जैसे महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, थोड़ी मालूम था किसी को कि नमक कैसा होगा, लेकिन कहीं तो भी आपको शुरुआत करना है। तो इसको आप समझ जाइए कि ये शुगर सत्याग्रह है। बिल्कुल, आपकी एक बहुत अच्छी सोच है, मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन इससे लोगों के लिए या मरीज जो हैं उनके लिए क्या फायदा है? देखिए, फायदा पहले वो उनको जब समझ में आएगा तो नेचुरली फायदा ही फायदा है ना। आज आदमी तो डायबिटीज के मारे ऐसे ही डरा हुआ है। आज हर जहां पत्थर फेंको, हर घर में आपको एक पेशेंट तो मिलेगा ही जी। अच्छा, वो मिला, लेकिन वो ठीक भी नहीं हो रहा है ना। अरे ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, टीबी मिलती खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया, अभी इसकी क्यों नहीं खत्म हो रही? क्योंकि वहाँ पे सही इलाज के लिए सही मापदंड नहीं दिए जा रहे हैं। आज ये रिपोर्ट्स मैंने मेरे लैब में से तो नहीं निकाले मैंने, लोग आ रहे हैं, लोग दूसरे लैब से आ रहे हैं, लोग करा रहे हैं। और वो खुद अभी तो इतना मेरे पास पेशेंट आया तो मैं तो 10 मिनट चुपचाप बैठता हूँ। पेशेंट बोलते हैं, सर मेरे तो डायबिटीज़ नहीं है, मेरा इंसुलिन भी बन रहा है, मेरा सी पेप्टाइड भी है, मेरा बीटा सेल भी है, मेरा रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो फिर उनको थोड़ा समझाता हूँ कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है, अभी आपको प्रॉब्लम मालूम हो गया, सॉल्यूशन मेरे पास में है, उसकी चाबी मेरे पास में है, आप ले लीजिए और अपने आप ठीक हो जाइए, मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई आए भी नहीं जी। आप अपने शहर के जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो आपके फैमिली, उनसे जाके मिले और उनसे सोल्यूशन ले लें। समझ रहे ना? आज इतने बड़े करो कि मैं कहाँ कहाँ तक जाऊँ, मेरे पास इतना, आज नहीं होते भी हम 24 घंटे काम करते हैं, 365 दिन है, रोज ट्रैवलिंग है हमारा। बिल्कुल। तो ये जो डायबिटिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर की जो स्थापना हुई है, इसमें क्या चीजें आप लोगों को सिखाने वाले हैं? बेसिकली एजुकेशन, बेसिक्स, जिसमें रिपोर्ट्स के बारे में हम बोल रहे हैं कि भाई आज ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड का मैप कहाँ कितना है, कितने अभी भारत में। आप सबसे पहले तो नंबर 1 पे जो हम आ रहे हैं, गोवा में है डायबिटीज़, केरला में है, चंडीगढ़ में है, महाराष्ट्र सबसे कम आता है 8% के ऊपर, 25%, यानी 4 में से 1 आदमी को डायबिटीज़ है गोवा में। केरला में भी वही हाल है। तो
कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें अगर लोगों तक समझ में आए और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, एक एजुकेशनल कंसेप्ट है। आप जब तक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे या एक इंसान को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक वो अपना नॉलेज अपग्रेड नहीं करेंगे तो उसमें से निकल नहीं पाएंगे। जी। देखिए, आपका शरीर, आपका माइंड आपके काम आएगा, आपका एजुकेशन आपके काम आएगा, आपका दोस्त कभी काम नहीं आएंगे। आप कहीं खतरे में लटके हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका माइंड, आपका नॉलेज ही आपका काम आता खतरे से निकलने के लिए। तो डायबिटीज से खुद रास्ता निकाल सकते हैं ना जी। इसलिए एजुकेशन कंसेप्ट है ये। मैं चाहता हूँ कि ये हर घर घर में जाए इस एजुकेशन से और अपने आप ठीक कर ले, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो जब लोग बढ़ेंगे, सब एक प्रोटोटाइप काम होता है, जैसे जेरोक्सिंग होता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो जेरोक्स गलत निकल गया उसकी कॉपियाँ बन गई, इतनी कॉपियाँ बिक गई हैं कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता है जी। डायबिटीज़ आपको होना ही है उम्र के हिसाब से, और ये कभी ठीक नहीं होता। आप चाहे इंसुलिन ले लो, चाहे आप टैबलेट ले लो, ये चीज लोगों को बचपन से सिखाई जा रही है और एक जेरोक्स बन गई, उतनी फैल गया है कि दिमाग में बैठ गया है लोगों की डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। और वहीं डॉक्टर एस कुमार जो बोलते हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ तो है ही नहीं, डेफिनेशन बोल रही है कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग और पोस्ट मील को एचबी और HbA1c को डायबिटीज़ ना समझे, कि परिभाषाएं अलग हैं। बिल्कुल। तो हाँ, बिल्कुल। तो आपके रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने जो रिसर्च किया, जो स्टडी की, उसमें कौन से मेथड का इस्तेमाल किया गया और उसमें कितने लोगों पे आपने ट्रायल किया है? देखिए, अब हमारे यहाँ तो करीब करीब जितने पेशेंट, आज हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो मैंने आज तक एक पेशेंट नहीं देखा जिसको डायबिटीज़ हो मेरे चैम्बर में। वो मैं बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन अलग करने के कारण इनको उसमें डाल दिया गया है। लेकिन अगर जिस डेफिनेशन से हम चलते हैं साइंस में, तो मुझे तो आज तक एक भी पेशेंट नहीं मिला जिसको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ से कोई अच्छा होने वाला जो विषय है, भाई डायबिटीज़ है ही नहीं तो अच्छा कहाँ से होगा। वो शुगर कंट्रोल जो आपकी बढ़ गई है, शुगर आपकी कंट्रोल में आना चाहिए। डायबिटीज़ का अर्थ ये होता है, जो हमारी मेडिकल बुक्स बोलती हैं, कि आपके बॉडी में इंसुलिन का ना होना, ना बनना, कम बनना, या आपका पेंक्रियाज बराबर काम नहीं करना, पार्शली काम करना, या इंसुलिन रेजिस्टेंस तक लोग आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो सभी को मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन भी होना ज़रूरी है। ऐसा कोई ताला पूरे वर्ल्ड में नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। मैं बहुत सिंपल सी खड़ी भाषा में बात कर रहा हूँ कि ऐसा मुझे बताइए कोई ऐसा ताला है जिसकी चाबी ना बनी हो? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो डायबिटीज़ का सोल्यूशन 100% है, आपके किचन में ही है, आपके रसोई घर में ही है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो पता लगेगा कि अरे हमको तो डायबिटीज़ है ही नहीं है। अगर शुगर बढ़ी है तो डेफिनेशन वाइज आपने बना के रखी है, तो उससे कैसे निकलना, वो सोल्यूशंस हम लोग बताते हैं। वो सोल्यूशंस पे अगर गौर करते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि इससे 100% आराम मिलेगा लोगों को। आप जैसे लगातार बात करते हैं, आपके दावे जो हैं, आपके इंस्टीट्यूट, अब रिसर्च सेंटर के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप कितने समय से इस चीज़ को रिसर्च करें लगातार? देखिए, इसको तो पूरा ज़िंदगी लग जाती है, एक दिन में नहीं होता है। जब से मैंने इस फील्ड में कदम रखा है, आज 45 साल हो गए हैं। हम तो देख ही रहते हैं ना। ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ो जी। आप साइलेंट ऑब्जर्वेशन रखता है कि मैंने भाई उस जमाने में भी लोगों को डायबिटीज़ थी, अभी भी है, अभी भी लोग खत्म बढ़ते जा रही है। और बाकी की जो दवाइयाँ, जो बाकी के डिजीज़ हैं, टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया, सब खत्म हो रहा है। तो बात क्या है? तो एक साइंटिस्ट होने के नाते, और मैं इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हूँ जी, मुझे किसी के ऊपर दबाव नहीं कि आपको ये रिसर्च करें, आप इसको बंद कर दो। ये होता है, कोई अच्छी चीज़ आती है ना तो रिसर्च में दबा दी जाती है, दबाव बनाया जाता है, क्योंकि उससे शायद लोगों को खतरा हो। मैं तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ। मेरे पास जो भी इतनी सारी चीज़ें हैं, उसे मैंने अपने कंक्लूड रखा, करके दिखाया, और प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूँ। बुक्स की नॉलेज पे नहीं है हम लोग। जो चीज़ रखी है, जो सच है, उसको बोलने का अधिकार मेरे पास है और मैं उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लगातार दावा करते हैं सच को आँच नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, सच को आँच नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ आप ये चीज़ कह रहे हैं कि बढ़ी हुई रक्त में बढ़ी हुई पोस्ट मील HbA1c को आप शुगर ना समझें, डायबिटीज ना समझें जी, तो
ये आप बहुत बड़ी जो एक मेडिकल लॉबी है या जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, या उन्हें बहुत बड़ा दावा जो है आपका जब सुनने के लिए मिलता है तो वो तो आप पे केस भी कर सकते हैं कि हमने जो जीवन भर पढ़ा, एक व्यक्ति आता है और इन सब चीजों को झुठला देता है, तो क्या अगर वो आप पे केस करते हैं तो आप तैयार हैं इस चीज के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ, क्यों नहीं तैयार होऊंगा। मैं तो जो काम कर रहा हूँ एविडेंस बेस्ड काम, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। वो भी अपने इससे चल रहे, मैं भी उन्हीं की किताब से चल रहा हूँ, मैं नया थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। मैं, आप समझ रहे हैं ना, मैंने कुछ नया नहीं बोला है। ये तो उन्हीं की किताब है, उन्हीं की मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इस जो रिपोर्ट्स करके ला रहे मेरे लैब के नहीं है, ना ही मैंने उसके निजात किए हैं। अब जो लोग रिपोर्ट बना के ले रहे हैं दूसरे लैब से, इसका मतलब वो लैब में है, उसकी सिस्टम बनी है, उनकी एनालिसिस थ्योरी है और उसके हिसाब से वो तो रिपोर्ट लेके आ रहे। तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ धूल पड़ी हुई है, उसके धूल के ऊपर एक मिरर है, चेहरा नहीं दिख रहा तो मैं तो धूल साफ कर रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ धूल साफ करना है। एक आईना होता है, अच्छा नहीं दिखता तो मुझे धूल साफ करना है, तो आईना दिखा रहा हूँ कि भाई ये साफ करो। सब तो आपके पास में, मेरे पास क्या है? मैं तो सिर्फ एक निमित्त बन गया हूँ लोगों को बताने के, क्योंकि मुझे हर उस चीज़ का जवाब देना है दुनिया को जो लोगों को नहीं मालूम है। इतने सारे रिसर्च, इतने सारे पेटेंट्स, इतनी सारी इंडस्ट्री सब साइड में रहेगी। आपको प्रॉब्लम है, आपको सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। एक कहावत है, जंगल में जो जाल में फंस जाता है, शेर है वो, कई लोगों को खा के मार गया होगा, लेकिन उसमें से नहीं निकल सकता वो। बराबर है ना? जंगल से नहीं निकल सकता वो जाले में से नहीं निकल सकता। अच्छा, जाल में एक चूहा आता है, उसको काटता है और निकाल देता है उसको। अच्छा, शेर और चूहे की कहानी जो हम लगातार सुनते हैं जी। तो मैं तो छोटा सा चूहा हूँ, जो डायबिटीज का जो बैठा हुआ उसको मैं काट के निकाल रहा हूँ। मैं बस छोटा सा हूँ मैं, छोटी सी सोच है वो। लेकिन मैं हमेशा एक बोल रहा हूँ, छोटी सी सोच आपकी दुनिया बदल सकती है। मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ कि सोच बदलो अपनी। आप सोच बदलेंगे तो आपकी डायबिटीज़ ख़त्म होगी, आप सोच बदलेंगे तो आपकी दुनिया बदलेगी। आप सोच बदलो तो ये डायबिटीज़ शहर से क्या, हर किचन से इस देश से गायब हो सकती। उसकी परिभाषा, इसके लिए लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। जिससे मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ, इसके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों को डॉक्टर एस कुमार के डायबिटिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे ज़रूर जुड़ें और इस देश की सेवा करें। जी, कैसे जुड़ सकते हैं? उनको जुड़ने के लिए हमारी ईमेल आपके पास में, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, उससे बात करें और हमसे जुड़ें। और जैसे हर कोई देश की सेवा करता है किसी न किसी माध्यम से, ज़रूरी नहीं कि हम लड़ाई लड़ें या इस पर, क्योंकि उसके के लिए कुछ अलग ट्रेनिंग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस भारत माता को हम मानते हैं, इस भारत की भूमि को मानते हैं, ऐसा लगता है कि जिस सोसाइटी में हमने जन्म लिया है उसको हमें कुछ वापस करना है। तो एक ऐसी जो स्वर्ण संधि है लोगों के पास में कि इस ज्ञान के माध्यम से इस भारत माता को प्रणाम करके इसकी कुछ सेवा कर सके, लोगों को डायबिटीज से बचा सके, एक सोच देने से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और जैसे आपने पूरा साक्षात्कार देखा है और आपके मन में तमाम सवालों का ढेर लग सकता है, ऐसी मुझे आशा है, तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही एक और जानकारी वो ये कि आप तमाम जो टेस्ट डॉक्टर एस कुमार बताते हैं वो सभी लगातार स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप एक बार जाकर उन सभी टेस्ट को जो है पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद इस पूरे साक्षात्कार में कही गई चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकती हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए और आशा है कि ऐसे साक्षात्कार आपके लिए मददगार जरूर होंगे।